हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम लोग कल पढ़ लिए थे, हम लोग इरिगेशंस के बारे में, ठीक है, वाटरिंग के बारे में, हम लोग सोइंग के बारे में पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, यानी कि हम लोग अब वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो फसल को अपना हम कैसे बचाएंगे, जो अदर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हो गया ये सब से, ठीक है, हम लोग कैसे बचाएंगे। तो उसके लिए जो है बच्चों, उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके लिए यहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ताकि जो ठीक है स्टूडेंट, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ताकि उससे जो इंसेक्ट्स वगैरह वो मर जाए और उससे हार्मफुल होने से बचाए। तो वीड्स देखो पहले होता है कि हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो वीड्स जो होता है स्टूडेंट्स, weeds are unwanted plants in cultivated fields. They compete for the nutrient, space, water and light, therefore adversely affect the crops growth. यानी कि एक तो वीड्स वो होता है, एक वीड्स जो होता है अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि जैसे अब गेहूं का फसल लगा तो उसमें दूसरे तरह का जो घास हो गया या कुछ अलग टाइप्स का प्लांट्स उसके अंदर आ गया। जैसे यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा बच्चों, ये येलो येलो जो है वह जो है फसल है, उसके बीच में जो ग्रीन ग्रीन है ये अनवांटेड कोई वीड्स आ गया, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, ये जो एक्चुअली क्या करता है बच्चों, ये जो होता है जो प्लांट जो अब जो क्रॉप्स है उसका जो न्यूट्रिएंट वगैरह होता है ये ले लेता है, तब प्रॉपर स्पेस उसे नहीं मिल पाता, वाटर नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाता, तो इस वजह से प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। और बीड्स कैन बी कंट्रोल बाय अप्लाइंग बीड्स वेडिसाइड्स। और बीड्स को इसीलिए हम इसके जगह पे केमिकल का यूज करते हैं, जो प्लांट्स इसके लिए हार्मफुल जो है, प्लांट्स जो क्रॉप्स होता है उसे तो हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, बट्स जो है वीड्स को क्या होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, वो खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस केमिकल्स आर डिल्यूट विद द वाटर। इसे हम लोग कैसे करते हैं, देखो बच्चों, ये जो केमिकल है इसे हम लोग किस तरह से करते हैं। दिस केमिकल्स आर डिल्यूट विद द वाटर एंड दे स्प्रेड बाय स्प्रेयर टू द फील्ड, यानी कि इसे हम पानी के साथ पहले घोल देते हैं इस तरह से और उसे स्प्रेयर से उसे फील्ड में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। सिंस दिस केमिकल्स आर टॉक्सिक्स, इस तरह से क्या केमिकल जो होता है टॉक्सिक्स होता है, देयरफॉर फार्मर शुड बी कवर विद द माउथ एंड नोज व्हाइल अप्लाइंग वेडसिक्स, यानी कि जब हम लोग ये पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ना तो ये टॉक्सिक्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है जो फार्मर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है बच्चों क्या करते हैं, पहले इसे डालने से पहले जो फार्मर जो है ना वो भी अपने माउथ वगैरह को क्या करते हैं, ढक लेते हैं इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें करना था ना। आगे जो हम देखो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है हार्वेस्टिंग के बारे में। हम आपको बताए थे कि अब हमारी फसल तैयार हो गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्ट, यानी कि किस तरह से काटेंगे। तो हार्वेस्टिंग जो होता है स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग क्या होता है, यानी कि जब फसल तैयार होगा तो उसे काट के घर पे लाना, ठीक है, ये फसल को काटना, उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हार्वेस्टिंग जो हम लोग प्रोसेस करते हैं किस तरह से, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड। मैच्योर्ड मतलब क्या हुआ, जब वो तैयार हो जाता है तो उसे फसल को काटने को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग ब्रिंग ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एट दिस टाइम व्हेन दे हार्ड वर्क्स ऑफ द फार्मर ब्रिंग्स रिजल्ट, यानी कि जो हार्वेस्टिंग जो होता है ना, ये जो सीजन होता है फार्मर के लिए एक तरह से बिल्कुल खुशी का माहौल होता है, बहुत सारी खुशी उनके लिए लाता है, क्योंकि ये जो समय होता है उनकी जो पूरे हार्ड वर्क, पूरे जो 6 महीने 7 महीने वो पूरे 3 महीने 4 महीने जो मेहनत किया उनका परिणाम आता है एक तरह से रिजल्ट। जैसे आप लोग पढ़ते तो कैसे लास्ट टाइम एग्जाम्स होता है तो आपकी रिजल्ट आती है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसी तरह से फार्मर का भी रिजल्ट आता है, यानी कि वो जो क्या मेहनत की उस तरह से उनकी, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैनुअली यूजिंग सिकल और विद द मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो मैनुअली यानी कि जो हाथ से हम लोग खुद से काटते हैं बाय यूजिंग सिकल्स, जिसे हम लोग हसुआ इस तरह से हिंदी में उसे बोल सकते हैं, और हार्वेस्टर मशीन जो होता है उसे हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे कि हार्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं। और अलग अलग टाइप्स का क्रॉप्स का अलग अलग मेथड होता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग इज नॉट ओनली कटिंग द क्रॉप्स बट ऑल्सो इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स सीड फ्रॉम चाफ। चाफ होता है थिन कवरिंग ग्रेन, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स इज कॉल्ड चाफ, इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब देखो हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि सब फसल को खेत में ही काटना, उससे जो अनाज होता है, यानी कि जो देखो इस तरह से हम जैसे हम राइस बात करें तो देखो ये जो राइस होता है या कि अलग टाइप, ये इसका ग्रेन इसका छिलका होता है, पहले इसके अंदर देखो ये जो प्लांट्स है इसके अंदर होता है, हम इसे काटते हैं, फिर इसे थ्रेशिंग के माध्यम से ये जो छिलका होता है जिसे हम लोग भूसा बोलते हैं अलग करते हैं, ये जो ग्रेन्स होता है उसे अलग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग।
यानी कि थ्रेसिंग क्या होता है बच्चों, जिसमें हम लोग ग्रेन्स और सीड्स को अलग करते हैं CHAFF चाफ से, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेसिंग बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या हमें बताना था। जो नेक्स्ट था स्टूडेंट्स, हम लोग को जो नेक्स्ट करना था थ्रेसिंग मेथड। अब थ्रेसिंग के अंदर क्या क्या हम लोग मेथड करते हैं। जब जब हम लोग थ्रेसिंग कर लिए बच्चों, जैसे हम जब थ्रेसिंग कर लिए, थ्रेसिंग कैन बी डन बाय मैनुअली इज कॉल्ड बिनोइंग। और जो हम लोग मैनुअली जो हाथ से करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बिनोइंग। बिनोइंग पहले क्या हुआ, से हम तो कर दे, बाद में हवा में उसे उड़ाते हैं। तो जो हैवी मेटल होता है, जो हैवी मेटल जैसे ग्रेन्स जो है वो हैवी मिलता है एज कॉफ के कंपेयर में, ठीक है। तो ग्रेन्स सेटल हो जाता है वहीं, और जो चाफ होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है बाहर। तो ये हमारा बिनोइंग मेथड था, हवा में जैसे हम उड़ाते हैं ना, देखते हैं, ठीक है बच्चों। जो तो इस तरह से था। बिनोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ chaff being the lighter and the blown by the wind, whereas being the heavier fall back, ठीक है। वही हम बता रहे थे आपको, जो बिनिंग होता है, जो हल्का मेटल होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। जो भारी मेटल होता है वही सेटल होता है। इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स आर सेपरेट, ग्रेन्स जो है चाफ से सेपरेट होता है थ्रू इनटू द एयर, हवा में। चाफ गेट कैरी अवे द विंड व्हाइल द ग्रेन्स फॉल बैक, यानी कि जो चाफ को क्या होता है, हवा उड़ा के ले जाता है, और जो ग्रेन्स होता है वही इकट्ठा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थ्रेसिंग कैन बी डन। अब जो तो बच्चों जो थ्रेसिंग जो है वो हम लोग, थ्रेसिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन। अब हम लोग जो थ्रेसिंग जो है बच्चों, हम लोग मशीन्स के द्वारा जो हम लोग करते हैं, थ्रेसिंग कैन बी डन मशीन के द्वारा भी करते हैं हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं, कंबाइन। कंबाइन जो होता है क्या होता है, ऑटोमेटेड। कंबाइन इज ऑटोमेटेड मशीन दैट डज नॉट हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग, हेंस इज कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन जो होता है एक ऑटोमेटेड मशीन होता है, जिसमें फसल काटता भी और साथ साथ उसे क्या करते जाता है बच्चों, हार्वेस्ट, दोनों साथ साथ एक ग्रेन्स को भी अलग करते जाता है, थ्रेसिंग भी करते जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर, इसी को हम लोग क्या नाम दे रखे इसे, कार्बाइन हार्वेस्टर। इसका में क्या होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। इन कंबाइन हार्वेस्टर देयर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर, अलग अलग टाइप्स का हेडर होता है। देखो यहाँ पे हम लोग आपको दिखाया, यहाँ से फसल को खेत से काटा, यहाँ से चाप साफ्ट के थ्रू अंदर जाते हैं, यहाँ से थ्रेसिंग होता है, और जो भूसा होता है बच्चों, यानी कि जो चाफ होता है वापस से इधर नीचे गिरता है, और जो ग्रेन्स होता है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जो टैंक फुल होता है तो आप लोग देखेंगे हार्वेस्टर मशीन के इस तरह से होता है। देखो इस देर इज रोटेटिंग व्हील होता है, जो उसे क्रॉप्स को काटता है कटर के, और बाकी साथ जो होता है स्ट्रक्चर, ये पूरा इसका दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे किस तरह से ये डायग्राम आपको हम लोग दोबारा इस तरह से दिखा देते थोड़ा। देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे रोलर जैसा होता है जो इसे हार्वेस्ट करते जाता है, साफ्ट के थ्रू अंदर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है बच्चों, और बाकी जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर द फील्ड पोस्ट हार्वेस्टिंग शुड बी टर्न एंड इट काज एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो डैमेज एंड एग्जिस्टिंग द क्रॉप ऑफ द फील्ड। देखो जो बाकी जो बच जाता है ना बच्चों, देखो आप जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि दिल्ली में या पंजाब में जितनी भी पराली इस तरह से, उसका बाकी जो मटेरियल होता है उसे लोग किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन होता है। इट काजेस एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो काउ डैमेज द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स इन द फील्ड। बाकी जो क्रॉप्स को क्या करता है बच्चों, एक तरह से ये डैमेज भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थ्रेसिंग के बारे में, हम लोग कैसे हार्वेस्टिंग करते थे। थ्रेसिंग का दो था, एक मैनुअली और एक था मशीन्स के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कंबाइन हार्वेस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है स्टोरेज क्या होता है बच्चों। अब हम लोग जो, अब देखो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में हम लोग फसल उगाए तो ग्रेन्स होता है, तो उसे हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखते हैं। किसान जो होता है, क्योंकि उनकी जो सारा इनकम उसी पे होता है, तो कुछ तो बेचते हैं या स्टोरेज में, कुछ घर पे रखते हैं कि इन फ्यूचर जब भी उन्हें कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, यानी कि जब भी कमर्शियल फाइनेंशियल को हो जरूरत, तो उसे बेच के उसे पैसे ले सके। तो इसमें से घर पे खाने के लिए भी हम लोग स्टोर करते हैं। तो उसी को स्टोर का प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन इज द इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। यानी कि हमें प्रॉपर स्टोरेज करना है, यानी कि जो खाना होता है उसे अच्छे से, जो अनाज होता है उसे अच्छे से स्टोर करके रखना, स्टोरेज इकट्ठा, ताकि उससे जो है इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगे। मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट लग जाता है, जो हमारा जो है ग्रेन्स क्या हो जाएगा, खराब। ठीक है बच्चों, तो मॉइस्चर फेवर इज द ग्रोथ ऑफ द स्पॉइलेज बैक्टीरिया, यानी कि मॉइस्चर फेवर से, मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस वजह जो है फूड ग्रेन जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस वजह से हम उससे पहले जब हार्वेस्टिंग करते थे, पहले थोड़ा धूप में उसे सुखाते, यानी कि उससे जो मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, बाकी जो माइक्रोब्स वगैरह होता है वो अटैक नहीं कर पाते उसे। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग दिस शुड बी स्टोर मेटालिक कंटेनर और जूट बैग। इसे हम या तो मेटालिक कंटेनर में रखते हैं या जूट बैग में, नीम के पत्ते उसमें रख के, ताकि इसके इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना, अल्कोलाइड, रिपल्स, पैथोगन्स, ये सब जो है उस पर अटैक नहीं कर पाए, जो ये सब खा जाते नहीं तो उसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से था।
बार बता रहे हो, जो गांव के बच्चे होंगे जो तो इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे हुए कि किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा स्टोरेज। तो आई होप कि आप लोग को देखो समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा क्या क्या पढ़े। एक बार थोड़ा हम रिवीजन करा देते हैं स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े, क्योंकि अब हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। पहले हम लोग पढ़े क्रॉप्स के बारे में, व्हाट इज क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, द प्लांट्स विच आर ग्रोन, द प्लांट्स ग्रोन इन द लार्ज स्केल, इन द लार्ज एरिया, यानी कि जो ऐसा प्लांट जिससे हम लोग बड़ी ज्यादा मात्रा में बड़ी जगह पे उगाते हैं उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स जो था बच्चों दो टाइप्स का था, रबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू सीजनली हम लोग क्रॉप्स का सीजन डिफाइन कर रखे थे। ओके बच्चों, खारिफ क्रॉप जो होता था रेनी सीजन में ज्यादा होता है, यानी कि हम उसका मंथ भी बताते कब से, और खारिफ जो रबी क्रॉप था वो समर वेकेशन विंटर में होता था, यानी कि विंटर अब कटाई होती थी उसकी। आफ्टर दिन हम लोग पढ़े थे बच्चों प्रिपेयर, अलग अलग जो हम लोग क्या क्या उसमें हम लोग जो क्रॉप्स उगाने में क्या क्या प्रोसेस हमारा हो रहा था। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हम लोग क्या क्या टूल्स का यूज करते हैं हम लोग वो पढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दिन हम लोग पढ़े बच्चों, आफ्टर दिन हम लोग जो पढ़े थे आफ्टर द सोइंग के बारे में, यानी कि बीज बोना, बीज हम लोग कैसे बोते हैं, उसके लिए भी हमें किस टाइप्स का हम लोग जो बीज को हम लोग प्रीफर करेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ बीज को, सीड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो पढ़े थे। आफ्टर दिन जब हम लोग करे थे स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन हम लोग जब बीज बो दे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, यानी कि वाटरिंग एक तरह से। उसका भी हम दो तरह से, मॉडर्न मेथड और आप पहले के मेथड ट्रेडिशनल मेथड पढ़े थे। स्प्रिंग टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स का इरिगेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है बच्चों, अलग अलग टाइप्स का। क्या कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे बच्चों, ड्रिप इरिगेशन था, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था। ओके स्टूडेंट्स, और ट्रेडिशनल था। आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे, और जो हम लोग पढ़े थे बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डालना। व्हाट इन मैन्योर्स हम बताए थे। मैन्योर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैन्योर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो होता है हम लोग खेत में ही तैयार करते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया के फॉर्मेशन से, इस तरह से, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर बताए थे स्टूडेंट्स वो क्या था, फर्टिलाइजर जो था बच्चों उसे हम लोग फैक्ट्री में तैयार करते हैं। आफ्टर दिन हम लोग बताए थे स्टूडेंट्स, उसके बाद आज जो हम लोग पढ़े तो ये कल तक पढ़े थे, उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे बच्चों प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स, बीट्स से प्रोटेक्ट करना, या तो इंसेक्ट्स का हो गया, उसमें बहुत बीट्स का मतलब इंसेक्ट्स भी आ गया, या अनवांटेड प्लांट्स हो गया जो क्रॉप्स में जन्म हो गया। आफ्टर दिन हम लोग पढ़े थे हार्वेस्टिंग, जो फसल काटना। फिर हम लोग पढ़े थे थ्रेशिंग के बारे में। थ्रेशिंग क्या था, हार्वेस्टिंग का ही पार्ट था। आफ्टर दिन स्टोरेज। उसके बाद देखो कुछ और जो चैप्टर है बच्चों जो इस नोट्स में नहीं है, हम लोग और जो कुछ था इनर फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ना था, कैटलिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ना था। और उसके बाद जो होता था हस्बेंड, एनिमल हस्बेंड्रिंग के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होगा, कैटरिंग हो गया हम लोग। उसके बाद पशुपालन एक तरह से हम बोल सकते हैं, और चिकन को गांव में इस तरह से भी टाइप्स होता है, इसके भी है। तो मेन हमें चैप्टर में तो क्रॉप्स के बारे में पढ़ना था, इसलिए बट थोड़ा और जो हम लोग थोड़ा आपको हम बता दें कि गांव में क्या क्या इनकम का स्रोत होता है। फार्मिंग होता है, डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग मतलब क्या हो बच्चों, दूध का, लोग जो मवेशी रखते हैं यानी कि जानवर रखते हैं और दूध को बेचते हैं, उनके भी उनका इनकम होता है। उसके बाद क्या होता है, फिशिंग हो गया, जहाँ पे जो समुद्री इलाका है, रिवर के, यहाँ पे लोग मछली पालन करते हैं। फिर मुर्ग, एक तरह से क्या होता है हस्बेंड, एनिमल हस्बेंडिंग के अंदर अलग बहुत सारे गोट हो गया, सीप हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब कॉक, ये सबको पालते हैं, बेचते हैं। तो ये भी कुछ जो है सोर्स है क्या, गांव का इकोनॉमिक का, यानी कि यहाँ का, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि जो ये चैप्टर जो है आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा डिटेल्स में। आफ्टर दिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि क्या था क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस किस टाइप्स का आपके लिए आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको हम जो क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट में डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से कर सकते हैं। फिर जो डाउट होगा बताएंगे। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।